Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you will be fine. वेलकम टू मून फेरी कोचिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जी किंगडम प्रोटिस्टा को। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। All protists are eukaryotes and have evolved from prokaryotes। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारे क्या हैं, एंसेस्टर्स थे। यानी शुरू में तमाम ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हो गए यूकैरियोट्स। स्टार्ट में क्या था कि जो इन्वायरमेंट था वो हमारा रिड्यूसिंग था, देन रिड्यूसिंग से जो हमारा जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट जो है वो इवॉल्व हुआ और प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। इन द स्टार्ट हम लोग जो इन द स्टार्ट में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो H2S को यूज करते थे, फिर बाद में उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए H2O को यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि बेसिकली हम एंसेस्टर जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स, और प्रोटिस्ट क्या है, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, यू का मतलब है जी ट्रू और कैरियन का मतलब होता है जी न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी तमाम न्यूक्लियर मटेरियल उस न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलाई, क्रोमैटिन वगैरह, मतलब व्हाटएवर जो भी मटेरियल होता है न्यूक्लियस का वो इनके पास होता है, इनके पास ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब प्रोटिस्ट आर, अब इनकी फॉर्म्स कितनी है, इनकी टाइप्स कितनी है। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, मतलब वन सेल पे मुश्तमिल होंगे। कॉलोनियल, सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन वो कॉलोनी बना के रहते हैं। हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं। तो सेल जो है वो कॉलोनी बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा या मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, यानी एक से ज्यादा सेल पे ऑर्गेनिज्म जो है वो मुश्तमिल होंगे। ठीक है, तो प्रोटिस्ट की 3 फॉर्म्स हो गई, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। या तो पूरा एक सेल होगा उनके पास जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, अदरवाइज वो मुख्तलिफ सेल्स आपस में कॉलोनी बना के रहेंगे, या फिर वो मल्टी सेलुलर होंगी यानी मोर देन वन सेल जो है उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटिस्ट डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टूला एंड एम्ब्रियो। अब जैसे कि जो प्लांट है उसमें जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, एक छोटे से पौधे से स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और एनिमल्स में डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, ब्लास्टूला स्टेज से। लेकिन जो प्रोटिस्ट है वो पौधों की तरह और जानवरों की तरह नहीं है, मतलब जो उनकी जो डेवलप है दैट इज नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टूला एज वेल एज फ्रॉम एम्ब्रियो, मतलब वो ना वो ब्लास्टूला से डेवलप होंगे ना वो एम्ब्रियो से डेवलप होंगे। प्रोटिस्ट कंटेन 4 मेजर ग्रुप्स। अब इनके पास 4 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, सिंगल सेल प्रोटोजोआ, या तो वो सिंगल सेल प्रोटोजोआ होंगे, यूनिसेलुलर एल्गी, एल्गी विद वन सेल, मल्टीसेलुलर एल्गी, एल्गी विद मोर देन वन सेल, एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो के फंजाई लाइक है, फंगस लाइक। ठीक है, 4 ग्रुप्स हो गए, सिंगल सेल प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा जी, अब हम इसकी पढ़ते हैं डाइवर्सिटी, कि बेसिकली प्रोटिस्ट में डाइवर्सिटी कितनी एग्जाम पाई जाती है और किस लिहाज से पाई जाती है। ओके, तो इनमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी ड्यू टू साइज एंड स्ट्रक्चर, मतलब साइज एंड स्ट्रक्चर डिफर हो सकते हैं इनका। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ऑब्वियसली बात है हर ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन का जो मेथड है वो डिफरेंट है। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, अब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। अब बेसिकली अगर कोई डिकम्पोजर है तो वो किसी भी चीज को डिकम्पोज करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करके फिर उससे न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी को गेन करेगा। अदरवाइज कोई भी जो दूसरा जो एनिमल है वो अगर इंजेशन का उसके अंदर प्रोसेस है तो वो विया अपने माउथ इंजेस्ट करेगा किसी भी फूड को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन है वो बनिस्बत दूसरे ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना मेथड। उसके बाद है हैबिटेट, हर ऑर्गेनिज्म का अपना हैबिटेट होगा। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो भी डिफरेंट होगा। ड्यू टू डाइवर्सिटी बायोलॉजिस्ट रिगार्ड द प्रोटिस्ट किंगडम एज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप।
अब मतलब इस वजह से क्या कहते हैं बायोलॉजिस्ट के बेसिकली ये एक एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए। स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोटिस्ट है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट से, मतलब एक एंसेस्टर आ गया, लेकिन बाद में जब उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी किया गया तो उन्होंने कहा जो प्रोटिस्ट है वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व तो हुए हैं बट उनमें पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स पाए जा रहे हैं। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप जो है वो निकला है जी पॉलीजेनी से। पॉलीजेनी का मतलब पॉली मीन मैनी, पॉलीजेनी मतलब एक से ज्यादा एंसेस्टर्स, यानी हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एंड में जाके किसी एक एंसेस्टर से लिंक होगा। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्ट में वो शेयर कर सकते हैं मोर देन वन एंसेस्टर, इसलिए इन्होंने ड्यू टू डाइवर्सिटी प्रोटिस्ट को क्या कहा कि ये है जी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स ऑफ organisms, ठीक है। That is the protist probably do not share of a single common ancestor, जिसकी वजह क्या है कि भाई बिकॉज ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है तो ये एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर को फॉलो नहीं करते, ये एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए। मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज क्या कहते हैं कि उन्होंने लिस्टेड कर दिए 27 फाइला। जब उन्होंने प्रोटिस्ट की स्टडी की तो उन्होंने 27 फाइला बनाए टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी प्रोटिस्ट थे उनकी डाइवर्सिटी को उन्होंने 27 फाइला में अकोमोडेट कर दिया कि जो तमाम प्रोटिस्ट है वो 27 फाइला में आ गए। उसके बाद है इसकी फर्स्ट टाइप प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ होते क्या है, दीज आर यूनिसेलुलर। हम ऊपर इनके 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी और मल्टी सेलुलर। लेकिन जो फर्स्ट टाइप है प्रोटोजोआ उसमें क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल होगा, एक सेल ही उनकी तमाम एक्टिविटीज, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेनिंग, हैबिटेट जो कुछ भी होगा वो एक ही सेल के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद इंजेस्ट देयर फूड बाय एंडोसाइटोसिस। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्रोटोजोआ है मतलब जिसकी टाइप्स हैं, प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर एल्गी है, मल्टीसेलुलर एल्गी है, लेकिन फिर हमने डाइवर्सिटी में क्या पढ़ा कि जो इनका हैबिटेट है ये डिफरेंट हो सकता है और इनका जो वेज है ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो जो प्रोटोजोआ है वो किस तरह डिफर कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स कि वो एंडोसाइटोसिस करते हैं। अब एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होती है। कोई भी जो फूड पार्टिकल है उसने अगर सेल के अंदर इंटर होना है तो जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होगी, ठीक है, और जो कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर इंटर हो जाता है, तो ये होती है जी एंडोसाइटोसिस। ओके, उसके बाद है जी इसकी टाइप्स कौन कौन सी, मतलब प्रोटोजोआ की जो है वो एग्जांपल्स क्या है, मतलब कौन कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं। नंबर फर्स्ट इज अमीबा, नंबर सेकंड आर ज़ूफ्लैजिलेट्स, नंबर थर्ड आर एक्टिनोपोड्स, नंबर फोर्थ आर फोरामिनिफेरा या फोरामिनिफरेंस, एंड नंबर 5 आर एपिकम्प्लेक्सेस, एंड नंबर 6 आर सिलिएट्स, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा को कि प्रोटिस्टा बेसिकली होते क्या है। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट्स हैं लेकिन वो इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट्स से। दूसरा, इनमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। थर्ड, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, मतलब ये मोर देन वन एंसेस्टर को शेयर कर सकते हैं। और हमने आज देखी प्रोटोजोआ की ऑर्गेनिजम्स जो कि हैं अमीबा, फोरामिनिफरेंस वगैरह। आई होप कि आप लोगों को प्रोटिस्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, बी हैप्पी ऑल।